गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th की हिंदी में चैप्टर 8 जामुन का पेड़ नामक पाठ के प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। तो आइए इस पाठ के प्रश्नोत्तर का अध्ययन करने से पहले हम आपको बता दें कि यदि इस चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपके दोस्त भी इससे लाभ ले सकें, और कमेंट करके भी हमें यह ज़रूर सूचित करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए हम देखते हैं इस पार्ट का चैप्टर 8 का पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न जो है ये कह रहा है कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थीं। ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए हैं। यानी पहले प्रश्न को का और खा दो खंडों में बांटा गया है। तो देखिए, ये प्रसंग आया है किताब से आपके कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। तो ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए हैं, आपको ये बताना है। तो आपने पाठ को पढ़ा है, हमें उम्मीद है कि इस कथन को पढ़ने के बाद आपको स्पष्ट हो गया होगा कि किस प्रसंग में आया है। देखिए, आंधी के कारण जामुन का पेड़ सेक्रेटरिएट के लान में गिर गया था। उस पेड़ के नीचे एक आदमी दब गया था। जब माली ने उसे सुबह देखा तो उसने क्लर्क से बताया। इस बात से पता चलते ही सभी उस पेड़ के आसपास इकट्ठे हो गए और उपरोक्त बातें कहने लगे। उपरोक्त बातें माने ये कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली थी। ओके, ये बातें उस समय होने लगी थी, ठीक ना। इसका दूसरा खंड खा है। इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। देखिए, इन बातों से लोगों की संवेदनहीन मानसिकता का पता चलता है। लोग उस पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के बारे में न सोचकर जामुन के पेड़ के गिरने से हुए नुकसान के बारे में सोचते हैं कि अब उन्हें जामुन खाने को नहीं मिलेगी। इससे यह पता चलता है कि वे कितने स्वार्थी और मतलबी हैं। यानी पेड़ के नीचे जो व्यक्ति दबा है उस व्यक्ति के बारे में लोग नहीं सोच रहे हैं, बल्कि पेड़ गिर गया इस बारे में लोग सोच रहे हैं, जिससे उनकी स्वार्थी मानसिकता का और मतलबी होने की मानसिकता का पता चलता है। ओके बच्चों, तो ये था पहला प्रश्न। आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा। उम्मीद है कि इस प्रश्न से भी आपको ये प्रसंग पता चल गया होगा। देखिए, रात को जब माली दबे हुए आदमी को खिचड़ी खिलाते हुए बताता है कि मामला ऊपर तक चला गया है और कल सेक्रेटरिएटों की मीटिंग है, उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। इस बात पर दबे हुए आदमी ने कराहते हुए एक शायरी सुना डाली, ठीक ना। एक शायरी सुनाई थी उस दबे हुए आदमी ने। शायरी सुनकर माली ने उससे पूछा कि क्या आप शायर हैं। तो उस दबे हुए आदमी ने हामी भर दी और यह बात सबको पता चल गई कि दबा हुआ आदमी एक शायर है। ये तो कैसे पता चली, इतने का उत्तर हो गया। और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा, इसका उत्तर हमें देना है। देखिए, इस जानकारी से जो मामला सुलझने वाला था उसमें और देरी होने की संभावना बढ़ गई। दबे हुए आदमी के कवि होने से फाइल एग्रीकल्चर, व्यापार, हार्टिकल्चर जैसे विभागों से होते हुए आखिरकार कल्चरल विभाग तक आ पहुंची और निर्णय लेने में देरी होने के कारण दबा हुआ आदमी अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सका और अंत में वह मर गया। ओके बच्चों, तो ये था फाइल की यात्रा पर असर। तीसरा प्रश्न है, कृषि विभाग वालों ने मामले को हार्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिए। जब कृषि विभाग ने हार्टिकल्चर विभाग को मामला सौंपा कि ये मेरे अंतर्गत नहीं आता है, तो उन्होंने कुछ तर्क दिए थे। उम्मीद है को भी आपको याद होगा। आइए फिर हम बता देते हैं। कृषि विभाग वालों ने मामले को हार्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे यह तर्क दिया कि कृषि विभाग अनाज और खेती बाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है, लेकिन जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ था, इसलिए यह मामला हार्टिकल्चर विभाग के अंतर्गत आता है और यह मामला जो है वह हार्टिकल्चर विभाग को सौंप देना चाहिए। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। इसके अगले
प्रश्नों के उत्तर को हम आपके समक्ष अगले पार्ट में लेकर पुनः उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।